देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोई व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त देता है और पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। कोई ग्राहक 15 वस्तुएं के लिए भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम देखते हैं 10% छूट यानी 10 की वस्तुएं 9 में देगा और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त यानी कि 19 वस्तुएं खरीदने पर 15 वस्तुएं। ठीक, उसके बाद पूरे लेन देन में 35% का लाभ अर्जित करता है। 35 मतलब कि कितना, 7/20 यानी कि 20 से 27। अब जो कटता है हम काट लेते हैं। 10 से ये 2 बार कट गया, ये 9 से 3 बार, और इसको हम ऐसे मतलब 3 गुणा करेंगे। ठीक है, तो 19 तियाँ 57 और 15 दूनी 30। तो ये हो गया हमारा MRP, ये हुआ हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो इससे पूछा गया है कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है इससे 27 ज़्यादा। ठीक, तो 27/30 × 100 तो कितना हो गया, कितनी बार कट गया, 3 9 27, 3 धाम 30, 10 से ये 10 बार यानी कि कितने बार, कितना परसेंट हो गया, 90%। ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे √d² माइनस r1 - r2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है इसके लिए। d का मान हमारा क्या है 26, √26 के स्क्वायर और माइनस 16 से 8 गए तो 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, इसमें से 64 गया तो कितना आ गया √612। ठीक, तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 × 153। ठीक, तो ये हो गया 2√153, ये हो गया इसका आंसर। इसी में हमसे तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछ लिया तो हम इसको d² माइनस r1 + r2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, d² का मान कितना है 26 का स्क्वायर यानी 676 और इसका मान क्या हो जाएगा 16 8 24 यानी 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -576। तो क्या आ जाएगा 100, जिसका मान हो जाएगा 10। देखते हैं इस क्वेश्चन को जिसमें हमें एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं और इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये हमारा समचतुर्भुज है ABCD। ठीक, इसके विकर्ण क्या हैं 10 और 24, तो ये 5 5 और ये 12 12। ठीक, तो हम एक ट्रिपलेट याद रखते हैं 5 12 13 का। ठीक, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 13 13, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 13 चौको 52 और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ d1 और d2। d1 d2 मतलब विकर्ण, तो क्या हो जाएगा हाफ 10 × 24, तो ये इससे कट के 12, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है आयत ABCD के अंदर कहीं एक बिंदु P है। यदि PA 8 सेंटीमीटर, PB 9 सेंटीमीटर और PC 6 सेंटीमीटर है तो PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम पहले आयत बना के देख लेते हैं क्या हो गया A B C D। ठीक, और मान लेते हैं बिंदु यहाँ P है। ठीक, तो इसको हम मिला लेते हैं। ठीक, हमें क्या दिया गया है PA 8 सेंटीमीटर और PB 9 सेंटीमीटर, PC 6 सेंटीमीटर और PD का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं PA² + PC² बराबर हो जाएगा PB² + PD² का। ठीक, PA² क्या हो गया है 8 × 64 प्लस PC² 6 × 36 बराबर है PB² यानी कि 9 9 81 और प्लस PD²। तो ये कितना हो गया 100, 100 में से 81 गया तो कितना 19, तो PD² आ गया 19, तो PD कितना आ गया √19। तो ये है इसका आंसर।
देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि दिया गया है ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। हम देख लेते हैं ए बी, मान लेते हैं ए बी ये है और सी डी ये है, ठीक। दो समांतर रेखाएं हैं। पी क्यू एक तिर्यक छेदी रेखा है जो ए बी और सी डी को क्रमशः एल और एन पर प्रतिच्छेद करती है। यानी मान लेते हैं ये पी और क्यू एक तिर्यक छेदी रेखा है जो ए बी और सी डी को यहाँ मतलब ये पॉइंट एल और ये पॉइंट एन पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। यदि कोण पी एल बी यानी कि ये 2x डिग्री और बी एल क्यू यानी कि यानी कि ये मान हमें y + 4x डिग्री अगर दिया गया है और डी एन क्यू यानी ये हमें कितना दिया गया है x + 2y, तो हमें y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है, पूरी एक सीधी रेखा पर है तो पूरा ये 2x + y + 4x कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो 4x ये और 2x ये यानी कि 6x + y का मान क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक। और ये कोण दोनों बराबर होते हैं तो हम देख लेते हैं y + 4x बराबर है x + 2y के। तो जब हम इधर x को लेके आते हैं तो 3x और y उधर लेके जाते हैं तो y, यानी कि x/y का मान हमें कितना मिल गया 1/3, ठीक। तो इस मान को अगर हम इस समीकरण में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या है 6 और y का मान 3 9। तो ये किसके बराबर हो गया 180 के, यानी 9 डिग्री बराबर हो गया 180, यानी कि ये कितना गुना है 20 गुना। तो ये हमें y का मान ज्ञात करना है, y भी इससे 20 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 60, ठीक। तो ये होगा इसका आंसर। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि है 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपये है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है, एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% घट जाती है, तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत कितनी हो जाती है 82 रुपये हो जाती है, ठीक। अभी हम इसको बाद में देखते हैं, पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5p + 4 को 8 बार करेंगे तो 3.2 क्या हो जाएगा n बराबर 82। अब हम चाहे नोटबुक बराबर कर लेते हैं चाहे पेन को, तो हम यहाँ पर देखते हैं पेन को बराबर कर लेते हैं, ठीक। तो इसको हम 20-20 कर लेते हैं, तो यहाँ हम 5 से गुणा और यहाँ हम 8 से गुणा करते हैं, ठीक। तो ये हमें देखने को मिलेगा कितना 20p + 25n बराबर 650। और ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16 और 4 20 प्लस 8 दूनी 16 और 8 × 3 = 24 से 25 यानी 25.6n बराबर 8 दूनी 16 और 8 × 3 = 64 65 656। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण से इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 0.6n बराबर कितना 6, ठीक। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0, तो 6 से ये कितनी बार कट गया, तो नोटबुक हमारा कितनी आ गई कीमत नोटबुक की 10। अब इसको अगर हम इस समीकरण यानी कि 4p + 5n बराबर 130 में रखते हैं 10 का मान यानी नोटबुक का मान, तो 10 × 5 = 50, 50 इधर जाएगा, अगर 130 में से 50 घट जाएगा तो बचेगा 80, तो p का मान क्या आ जाएगा 20, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 2 पेन और 2 नोटबुक की कीमत। 2 पेन की कीमत हमारी एक पेन और 2
नोटबुक की कीमत, एक पेन की कीमत कितनी है 20 रुपये और 2 नोटबुक की कीमत कितनी है 20 रुपये, तो कितना हो गया 40 रुपये। देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि दिया गया है, यदि 9 अंकों की संख्या 7698x138y 72 से विभाज्य है तो √4x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं 72 किन किन संख्याओं से विभाज्य है 8 और 9, यानी कि इसका क्या अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो हम देखते हैं 9 से पहले, तो 9 से ये कट गया और 8 6 14 और 1 15 3 18, तो ये 8 6 14 1 15 3 18 ये कट गया और 8 7 15, ठीक 15 ये आ गया। और हम पहले देख लेते हैं 15 और x + y, ठीक ये किससे विभाज्य है 72 से, ठीक। और यहाँ हम देखते हैं 8 से अगर विभाज्यता के नियम, तो लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो 8 चौक 32 6 38 और 8 28 64, यानी y का मान हमें यहाँ क्या मिल गया 4, ठीक। तो y का मान यहाँ पर रखेंगे तो 15 4 19, यानी 1 बच गया। 9 से विभाज्य करेंगे तो यानी x का मान हमें क्या मिलेगा 8, ठीक। तो हमें क्या देखना है √4x + y का मान, तो ये हो जाएगा 4 × 8 8 चौक 32 + 4, तो कितना हो गया 36, √36। तो हमें आंसर क्या देखने को मिला 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6।